हाँ उसकी हाँ वो नहीं करना पड़ेगा ना, पे राइट में तो यही रहेगा। सब वही मस्त, यही तो है उसका बढ़िया। रेस्ट एश्योर्ड भी देखना पड़ेगा यार, रेस्ट एश्योर्ड अलग ही अपना मार्केट बना लिया है। और जो रेस्ट एश्योर्ड, और रेस्ट एश्योर्ड तो चलता है किस पे, जावा पे। चलो पहले ये ओपन होने दो, और हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अच्छा पहले तो फटाफट फटाफट इसकी बात कर लेते हैं भाई। क्या ट्राई कैच की बात नहीं करेंगे, पहले तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारे सामने, और वो हम देखे हैं, हम जानते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आप लोगों ने देखे हैं भाई, ऐसा नहीं है, अब याद करते हैं जरा क्या क्या देखे हैं। पहली बात तो ये है, एक्सेप्शन पाके जनरली हम लोग खुश तो नहीं होते, मतलब एक्सेप्शन जब आता है तो दुखी तो हो ही जाते हैं, क्योंकि मतलब कुछ क्या है, कुछ अनवांटेड होता है जो हम चाहते नहीं है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चलने, और कोड क्या हो जाता है, वहीं बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर मेरे पास 500 लाइन का कोड लिखा है, हम चलाए, दूसरी लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, तो बाकी की 498 लाइन चलती नहीं है। ये तो तुम लोग महसूस किए हो ना, देखे हो। अच्छा एक्सेप्शंस भी क्या क्या देखे हो, जरा कुछ याद करते हैं। जैसे तुम लोग एक देखे हो, क्या भाई देखे हो कि नहीं देखे हो, कब आता है जनरली ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कब आता था, हाँ यार ड्राइवर, या जैसे दिखा दे रहे हैं छोटा सा ही केस, जैसे मान लो यही मेन मेथड है, अगर हम यहाँ लिख दें, क्लास है, क्लास का नाम क्या है, मान लो ओ कोई भी क्लास, जैसे क्लास है क्या, रेड बस, या कोई भी क्लास, मान लो एक क्लास हम कोई भी उठाएं, जैसे लिख दे, ड्राइवर ही नहीं है, जैसे यार ड्राइवर ही लिख दें, या हम लिख दें मान लो क्लास का नाम क्या लिख दिए, लॉगिन, अच्छी मेन मेथड। अगर हम इसको क्या बनाते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक मेथड ऐड है, अगर हम ये लिख दे भाई तो क्या गलत लिखे हैं, ये बताओ ये जो एलपी वेरिएबल का नाम बराबर नल, तो बताओ कोड कंपाइल होगा, एरर आएगी, हो जाएगा ना मेरे भाई, कोई एरर वेरर नहीं आएगी। लेकिन इस एलपी वेरिएबल में जिसके पास हम रख सकते हैं क्या, लॉगिन पेज ओआर क्लास का ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट के बजाय रखा है क्या, नल। अब अगर हम एलपी डॉट करें, लॉगिन पेज ओआर के जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड हैं वो आएंगे जरूर, कोई भी मेथड हम कॉल कर ले वो मेथड आएंगे जरूर। लेकिन अगर हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसे क्या करेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, तो लाइन नंबर 10 पे आएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भाई आप वेरिएबल के पास क्या होता है, जिस टाइप का वेरिएबल, जैसे लॉगिन पे आज पेज ओआर का वेरिएबल है, तो इसके पास क्या हो सकता है, लॉगिन पर पेज ओआर का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसी ऑब्जेक्ट में क्या रहेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, उन्हीं को क्या करेगा, कॉल करेगा। लेकिन नल भी एक बताया गया है, नल के ऊपर तो हम अलग से क्लास नहीं होंगे, कि नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे रखी जा सकती है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, चलाओगे तो फेंकेगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कहाँ से चलाए बताओ, तुम ही सोचो, लाइन नंबर 10 पे कह रहे हो नोटिफाई ऑल मेथड कॉल करो, ये जो वेरिएबल है इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है ये नहीं, इसके पास तो क्या है, नल है। ऑब्जेक्ट होता तब तो उसमें मेथड पड़ा होता, कॉल करता, तो ये क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। याद आया कुछ, भूलना मत भाई, पूछते हैं, एकदम पूछते हैं, एक्सेप्शन तो खास कर, क्योंकि काम करेगा, जो काम किया होगा उसको प्रॉब्लम्स पता होंगी, जो काम किया होगा उसे क्या पता होंगी, प्रॉब्लम्स, इसलिए एक्सेप्शन जरूर पूछते हैं। अच्छा एक एक्सेप्शन और दिखाते हैं आपको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देख लिया, और अच्छा कभी कभी ये ट्राई मारा, जैसे अगर हम लिखें इंट ए बराबर 14/0, क्या होगा, अनडिफाइंड नहीं, एक्सेप्शन आएगा। अगर ये लाइन लिख के दिखाएं तुमको, अभी कहीं भी मेन मेथड में ये लाइन लिख दें, देखो क्या होगा, जो भी लिखा है इसे काम करते हैं, सब क्या कर देते हैं फिलहाल के लिए,
अब देखो, चलाओ, मेन मेथड चलेगा ना भाई, एक्सेप्शन आएगा, क्या आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जब किसी नंबर को 0 से भाग करोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट कैसे लिखे, तो यही एक्सेप्शन आता है, क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। 2 हो गए। और बताओ, और कोई देखा है? हाँ चलो देखा ही है। कुछ हम ऐसा बात कर रहे हैं अभी, ये जो दोनों हैं, ये सेलेनियम वालों के सामने सिर्फ नहीं आते, जावा का कोई भी प्रोग्रामर है उसके सामने ये दिक्कत आ सकती है। हो सकता है वो जावा में टेस्टिंग नहीं डेवलपमेंट कर रहा हो, लेकिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन उस वो भी गलती करेगा तो आएगा। अगर वेरिएबल में नल पड़ा है, ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा है, मेथड कॉल किए हो, तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कहीं गणित में चाहे हम चाहे टेस्टर लिखे चाहे डेवलपर, अगर किसी नंबर में 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और बताओ, ये याद करो कुछ और। जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है मेरे भाई, एरे है ना, अरे बाउंड और यहाँ पे लिख दें सॉरी, जो भी नंबर 34, 56, 78, 3 ही नंबर है ना यार। इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहाँ तक होगा, अगर हम मान लो प्रिंट 2 तक, अगर हम यहाँ प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ लिख दे भाई, क्या 3 लिख दे या 4 लिख दे। अब 5वां आइटम तो इसमें है नहीं, चला के देख लो भाई, क्या आएगा, देख लो पक्का, देख के बात करो, पक्का देख के बात, क्या आएगा फिर से देख लो। बिल्कुल, पहले तो लाइन नंबर 17 चलेगी मेरे भाई, और क्या आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और तुमको पता है एक्सेप्शन आने के बाद तो कोड आगे चलता नहीं, तो ये चलेगा कैसे, जब चलेगा नहीं तो आएगा कहाँ से। तो इस लाइन को क्या कर देते हैं, फिलहाल अभी कमेंट कर देते हैं, अब आएगा। क्या नाम है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। 3 बेसिक एक्सेप्शन है, ये किससे रिलेटेड है, इनको बोलते हैं जावा के एक्सेप्शन से। किसके हैं, जावा के। तुम लोग ये किसी को भी मिल जाते हैं भाई, एरे का यूज डेवलपर भी करता है, टेस्टर भी करता है, बहुत लोग करते हैं ना, तो उन लोग किसी को भी ये मिलता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अच्छा, लिस्ट में भी यही होता है, लिस्ट में भी ज्यादा मांगोगे तो यही देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्लियर है इतनी? अच्छा, और कुछ देखते हैं, याद करते हैं, कुछ और एक्सेप्शन देखे थे तुम, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये कुछ ऐसे थे जो टेस्टर डेवलपर्स को नहीं मिलते, टेस्टर को मिलते, क्योंकि ये सेलेनियम के अपने एक्सेप्शन है, दुनिया वालों के लिए नहीं है। जो सेलेनियम की जार यूज करेगा उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, वो तो किसी को भी मिलता है। ये तो बेसिक जावा के एक्सेप्शन, ठीक है। और क्या देखे थे हम यार, ये हर इंटरव्यू का सवाल है, फेवरेट सवाल है उनका, इंटरव्यू वालों का, कौन कौन से एक्सेप्शन तुम फेस किए हो और उनका बताओ। और बताओ, भूलो मत मेरे भाई। अच्छा, पहले उसका ही बात कर लेते हैं, ऊपर वाला क्यों आता है भाई, ऊपर वाला क्यों आता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, नहीं ये कब आता है, सर जब ये हाँ, इसका रीजन बताओ, क्या क्या हो सकता है। नहीं हाँ, कई बार एक्सपाथ आपका सही है, लेकिन पेज खुलने में क्या लग रहा है, तो टाइमिंग इशू बोलने के बजाय इसको बोला करो सिंक इशू, या इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, शॉर्ट में बोलते हैं क्या, सिंक, हाँ ऐसे बोलते हैं सिंक इशू। और हो सकता है सर एलिमेंट विजिबल ना हो और क्लिक करना, नो सच एलिमेंट है भाई, याद करो, अभी बताए कुछ दिन पहले। अगर आपका आइटम फ्रेम के अंदर है तब भी तुरंत क्या आता है, आई फ्रेम के अंदर रहता है तब भी क्या आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना, एक्सपाथ सही है तब भी क्या सोल्यूशन होता है, फिर तुम स्विच टू फ्रेम करते हो तो इसके बाद फिर वो दिक्कत खत्म हो जाती है, लेकिन आता है कि नहीं आता, विंडो चेंज हो जाएगी सर। हाँ। और बताओ, एलिमेंट नॉट, ये कब आता है, सर एलिमेंट को क्लिक हाँ एलिमेंट, जनरली सुनो क्या है इसका इशू, एलिमेंट है पेज के अंदर, एचटीएमएल में है, लेकिन यूआई पे उसको लोकेट नहीं कर पा रहा, तो वो सेलेनियम कह रहा है कि भाई हम क्लिक नहीं, कैसे क्लिक करें, क्लिक करने से पहले वो पहले डिसाइड करता है सेलेनियम कहाँ है, ये किस लोकेशन पे है, इनकी क्या साइज है, तब जाके उन्हें क्या करता है, क्लिक करता है। यही काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीज क्या होती है, हिडन होती है। किसके लिए आता है, हिडन। और कभी कभी भाई सामने दिख रहा होगा तब भी बोलेगा हिडन, है ना।
और कई बार ऐसा होता है कि स्क्रॉल कर दो तब कर लोगे, नहीं स्क्रॉल करोगे तो कर नहीं पाओगे। तो हिडन का इशू हो सकता है, और क्या है, स्क्रॉलिंग का इशू हो सकता है, और कभी भी सामने है तब भी इशू हो सकता है। और अच्छा, और हाँ ये आएगा तो जानते हो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका सोल्यूशन तो पता ही है, एक्सपांस सही कर लोगे, या तो सिंक्रोनाइजेशन टाइम बढ़ा लोगे, या तो आई फ्रेम यूज कर लोगे। यहाँ क्या करोगे, याद करो भाई, भूलो मत यार, जावास्क्रिप्ट, हाँ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बताए हैं ना यार। और बताओ और कौन सा आता है, एक और भी आता है, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। अरे ये भी इसी का भाई बंधु है, इसका इंटरेक्टेबल का मतलब, इसका ये कहने का मतलब होता है ना, उस समय जब ये बोल रहा हूँ तो ये कह रहा है कि हमें लग रहा है, हेलो बोलो, अच्छा, जानते हो इस केस में क्या लगता है इसको, और इसमें सेलेनियम को, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाए, मान लो, सुनो ध्यान से समझना, जैसे ये है, मान लो इसी के नीचे कोई बटन, ये दिख रहा है ऊपर, और इसी के नीचे कोई क्या है, बटन है, या मान लो यहाँ कुछ दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ आ जाए। अब तुम एक्स पाथ लिखे हो किसका, नीचे वाले का, तो सेलेनियम को लगेगा ऐसा कि अगर हम क्लिक करेंगे इस पे और हो जाएगा उस पे, क्यों, क्योंकि सेलेनियम पहले क्या निकालता है, जैसे मान लो तुम अगर इस पे कहो कि इस पे क्लिक करो तो क्या करेगा सेलेनियम, इस पे जाके क्लिक करेगा, एक्सपाथ लिख दोगे, जाएगा, ढूंढेगा कहाँ है, लोकेट करेगा यूआई पे है कि नहीं है, और उसके बाद जाके क्या करेगा, क्लिक करेगा। मान लो इसी के ऊपर कुछ ऊपर से और आ जाए, एक पॉपअप सा या छोटा सा कुछ और ऊपर से आ जाए, या ऐसे जैसे ये नहीं लिखा, ये लटका हुआ है, ये ऐसे ही कुछ इसके ऊपर क्या हो जाए, आ जाए, तब सेलेनियम को ये लगेगा ना कि हम लोकेशन इसकी ये आएगी, और उसके ऊपर है उसकी भी लोकेशन तो क्या है, वही है। तब सेलेनियम को ये महसूस होगा कि निशाना गलत लग जाएगा, कि क्लिक करेंगे उस पे हो जाएगा उस पे। इसीलिए देखो क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोग, अंग्रेजी के वर्ड पहले इनके देखा करो। इंटरसेप्ट करने का मतलब ये होता है क्या करना, सही टारगेट करना, क्या करना, सही टारगेट करना। क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन करने का मतलब है कि सही से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब उसको लग रहा है क्लिक करेंगे कहीं और हो जाएगा कहीं और। इनका भी एक ही सोल्यूशन है, वही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। और ये वाला याद है जब बोला था ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर दो, वेब एलिमेंट का क्या पा जाओगे, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसके बाद पेज रिफ्रेश या क्या हुआ, चेंज हुआ, पेज रिफ्रेश या क्या हुआ, चेंज हुआ, तो वही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट काम करेगा नहीं। तो सोल्यूशन क्या बताए थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। याद आई बात, तो ये क्या है मेरे भाई, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है भाई, 3, ये कम से कम इतने तो याद ही रखना, 4 ये कितने हो गए, 7। जब भी आते हैं हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन जब भी आते हैं तो हमें भाई वो कोड ही नहीं मेरा चलने देते, मेरा कोड ही चलने नहीं देते, काम नहीं कर पाते, भाई परेशानी तो हमें होगी। क्लियर है मेरे भाई। और एक एक्सेप्शन, चलो पहले ये देखते हैं। अच्छा ये एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शन इसके पास एक और भी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, थ्रेड डॉट स्लिप, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, कर दिया, टाइम दे दे कितना, 5000। यहाँ भी एरर आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ, नो सच एलिमेंट वाली एक्सेप्शन कब आती है, कोड लिख देते हो तो आ जाती है, नहीं सर, जब कोड चलाते हो तब आती है। और यहाँ पे भी देखो थ्रेड डॉट स्लीप लिखे हो, एरर आ रही कि नहीं आ रही, कर्सर ले जाओ, बोल रहा है अनहैंडल्ड, ध्यान से, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। मेरे भाई ये भी एक्सेप्शन है, ये जो थ्रेड डॉट स्लीप है यूज कर रहे हो, ये भी क्या है, ये मतलब इस लाइन पे भी एक ये जो एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। तुम कहोगे क्या एक्सेप्शन है सर, उस एक्सेप्शन का नाम ये है। थ्रेड डॉट स्लिप कौन यूज कर सकता है, कोई भी, ये कोई सेलेनियम की प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं है, किसकी है, जावा। एक एक्सेप्शन दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, दिख रहा है ना। बहुत से एक्सेप्शन ऊपर और भी लिखे हैं,
लेकिन ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन कोड लिखते ही आ रहा, देखो ध्यान से देखो, कोड लिखते ही आ रहा, कब आ रहा है, देखो कोड लिखे, ध्यान दो इसको हटाओ, कोड लिखे एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जो कोड लिखते ही आ जाते हैं, जैसे और दिखाते हैं तुमको, मान लो नहीं आया, देखो यहाँ भी आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, देखो लाइन नंबर 19 पे कोड में कोई कमी नहीं मेरे भाई, कोड एकदम सही है, बावजूद इसके लाइन नंबर 19 लाल हो गई है कि नहीं, हो गई है ना। मतलब जो कुछ अजीब नहीं है, पहले तो एक्सेप्शन को पता है, हम कोड लिखते थे, कंपाइल होते थे, चलते थे, दिक्कत आती थी तो क्या आ जाता था, एक्सेप्शन। लेकिन thread.sleep में ऐसा कुछ महसूस हुआ था, लिखते थे कोड तो आती थी क्या, एरर। कुछ 3-5 तुमको बताए थे कि इस पे क्लिक कर देना, एरर क्या हो जाएगी, चाहे गायब हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये भी एक एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और एक और नाम है जिसका नाम क्या है, बाउंड एक्सेप्शन, भी एक्सेप्शन। मतलब ये सब जितने हैं सब क्या है, एक्सेप्शन। बस अंतर क्या है, इनकी दुनिया, नीचे वालों की दुनिया क्या है, अलग है दोनों क्या, एक्सेप्शन, नीचे वाले अलग हैं और ऊपर वाले अलग। याद रहेगी बात ये। ये नीचे वाली दुनिया में जो ये दोनों एक्सेप्शन है, इन्हीं को, इन एक्सेप्शंस को कहा जाता है क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन जो कोड लिखते ही आ जाए, कोड के कंपाइल होते ही आ जाए, तो उन एक्सेप्शंस को क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन जो लिखने के टाइम पे ना आए, चलने के टाइम पे आए, जब आप कोड चलाओ तब आए, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन। तो भाई देखो, देखे हो कि नहीं देखे हो आप, यही कंपाइल टाइम और रन टाइम देखे हो अपनी जिंदगी में, thread.sleep भी यूज किए हो, है ना। और इसके बाद क्या यूज किए हो, जब सेलेनियम चलाते थे तो आता था नहीं सब, नल पॉइंटर फलाना डिमाका, जो एक्सेप्शन चलाने के टाइम पे आए वही कंपाइल टाइम, जो चलने के टाइम पे आए वही रन, चलने नहीं सही, जो लिखते ही आ जाए, कोड कंपाइल होते ही आ जाए, वही क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। अच्छा ये बताओ, ये वाला सेलेनियम एक्सपाथ, ये वाला सेलेनियम वाला जो है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन का पहले से बता सकते हो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं बता सकते हो ना यार, चलेगा तो देखेंगे, अगर वहां गड़बड़ होगा कुछ तो आएगा, तो हम लोग पहले ही बता नहीं सकते। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिन्हें हम चेक पहले से नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें, ये जो रन टाइम पे आते हैं, इसीलिए इनका एक नाम और है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये जितने ऊपर है 9-10 तो दिखाए 8-9 तो, ये सारे क्या है, अनचेक्ड। और वो एक्सेप्शन जो कोड लिखते ही कंपाइल होने के टाइम पे ही आ जाएंगे, तब उनको चेक करोगे, सही करोगे ना, इसीलिए उनका नाम क्या होता है, वो आपको पहले से ही पता होते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या होता है, चेक्ड एक्सेप्शन। ये दोनों एक ही बात है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलो, चेक्ड एक्सेप्शन बोलो, इसको रन टाइम बोलो या क्या बोलो, अनचेक्ड। क्लियर है मेरे भाई, सही है। अच्छा चलो आपको देखते हैं, कुछ कोड वोड लिखा है इसमें, चलो भाई यही देखते हैं, ये कोड लिखा है ना, और यही मान लो एक लाइन लिखी, ठीक है। ये बताओ, अगर इस लाइन, अच्छा मान लो आगे यहीं पे 10 लाइन और लिखी, आगे 10 लाइन और लिखी, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही मान के चलो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके 10 लाइन क्या लिखा है, और लिखा है, कुछ भी लिखा है, चलो ऐसे लिखते हैं। अब हमको ये बताओ, चलो सब छोड़ो दुनियादारी, लाइन नंबर 16 जो है, अगर एक्स पाथ ये कुछ गलत हुआ तो क्या हुआ, अगर इसमें से कुछ भी ऐसे कर दें, अब क्या होगा, अब क्या आएगा ये,
अब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कब आएगा? चलने के टाइम पे। जब आएगा तो कोड क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर मान लो हम चाहते हैं कि इस लाइन पे एक्सेप्शन आए तब भी मेरा कोड रुके न, आगे बढ़े, मतलब एक्सेप्शन आ रहा है लेकिन हम एक्सेप्शन को क्या कर ले रहे हैं? हैंडल कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? हैंडल कर ले रहे हैं। और इसके बाद फिर कोड आगे बढ़ रहा है तो इसी को बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे ये है लाइन नंबर क्या? 16। दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। अब यहाँ पे मान लो अगर हमें लग रहा है कि यार यहाँ एक्सेप्शन आ भी सकता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आ जाता। कभी कभी मान लो वेट की वजह से ही आ जाता है, कभी कभी नेट मेरा क्या चलता है? स्लो चलता है। कभी कभी नेट मेरा क्या चलता है? फास्ट चलता है। या जो भी कोई वजह हो, मान लो यहाँ एक्सेप्शन आ जाता और अब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और हम चाहते हैं एक्सेप्शन आए फिर भी या ना आए फिर भी कोड आगे बढ़े, तो इसके लिए यहाँ आने वाले एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है? एक बात और सुनना, ऐसा नहीं जब चला रहे हो तो हर बार आ रहा। अगर हर बार आ रहा है तो मतलब कोई गलती है तो ठीक करो ना। ऐसा हो रहा है कि कभी आ रहा है और कभी नहीं आ रहा, अब क्या करो? और तुम चाहते हो इसके आने के बावजूद कोड आगे बढ़े, तब इसके लिए जावा वालों ने बताया कि भैया लूप लगाते हो, कंडीशन लगाते हो, सब करते हो कि नहीं? कर्ली ब्रेसेस वाला वही ब्लॉक जिसको बोलते हैं। वैसे ही जावा ने कहा कि हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसका नाम क्या है? ट्राई। जिस कोड पे आपको डाउट है कि कभी चलता है और कभी नहीं चलता, आप एक काम क्यों नहीं करते, उस कोड को उठा के कट करके पेस्ट कर दीजिए। कहाँ? ट्राई के अंदर। और इसके बाद फिर लिख दीजिए क्या? एच, और फिर यहाँ लिख दीजिए एक्सेप्शन ई। वैसे देखो, अगर यही कोड खुले में लिखा होता, हम यहाँ लगा दें मान लो क्या, एक सेकेंड, ये देखो। अब बताओ मेरे भाई, अगर यही कोड कहाँ लिखा होता? ऐसे, और मान लो मेरे कोई यहाँ पे एक्सेप्शन आता तो क्या लाइन नंबर 24 चलती? 22 में दिक्कत आ जाती तो 24 चलती? नहीं चलती ना। बोलो, 22 अगर चले या 22 में क्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, नो सच एलिमेंट या कोई एक्सेप्शन आ जाए तो क्या लाइन नंबर 24 चलेगा? और अगर मान लो दिक्कत नहीं आई तो चलेगा। लेकिन अगर हम यही लाइन उठाएं और इसको डाल दे कहाँ? ट्राई के अंदर। अब जानते हैं क्या होगा? अब अगर तुम इसे चलाओगे, एनी हाउ लाइन नंबर 17 पे एक्सेप्शन आएगी, अगर कोई गड़बड़ आएगी भी, तब भी लाइन नंबर 24 पे कोड पहुंचेगा। मतलब कोड रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो 500 लाइन का कोड लिखे हो, तीसरी लाइन पे दिक्कत आ गई तो बाकी की 497 लाइन चलती है? नहीं चलती ना। अगर उसी तीसरी लाइन को डाल दो कहाँ? ट्राई के अंदर, तब जानते हो क्या होगा? एक्सेप्शन आएगी तब भी कोड चौथी पे, मतलब आगे जो भी होगा, ट्राई के बाद कितनी लाइन है? 16, 20 लाइन है ना। इसके बाद कोड आगे बढ़ेगा। अब आगे तभी रुकेगा जब कहीं आगे एक्सेप्शन आएगी तब। लेकिन अगर वो आगे वाली लाइन भी ट्राई कैच के अंदर हुई तो भी वो क्या करेगा? इसलिए कितना अच्छा ना, इसी को बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तो हैंडल करेगा।